नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक और अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएम सुक्खू अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में शामिल हुए थे। ये बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें पंजाब हरियाणा समेत पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक का कहीं ना कहीं जो लक्ष्य था वो यही था कि आसपास के जितने भी जो ये इलाके हैं, जो ये राज्य हैं, इनके बीच में सौहार्द बढ़े, इनके जो बीच मसले हैं वो सुलझ जाए। मगर इस बैठक के 2 दिन बाद ही एक ऐसी खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं हिमाचल को परेशान कर देने वाली है। और आपको बता दें कि इस बैठक में ये जो आप कह सकते हैं अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, वहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना का जो मुद्दा है वो उठाया था, क्योंकि इस परियोजना की जो लीज की अवधि है वो मार्च 2024 में खत्म हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि पंजाब सरकार इसे हिमाचल को सौंप दे, क्योंकि इस पर हक हिमाचल का है। ये हिमाचल के जोगिंदरनगर में चलती है, यहाँ का पानी इसमें इस्तेमाल होता है, तमाम रिसोर्सेज हिमाचल के इस्तेमाल हो रहे हैं। और सीएम की ओर से बैठक में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया था कि इस मसले पर केंद्र सरकार हिमाचल का सहयोग करे और ये प्रोजेक्ट हिमाचल को जो इसका मालिकाना हक है वो मिल जाए। मगर अब बैठक के 2 दिन बाद ही इस मसले पर नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित और बीते 99 साल तक पंजाब के अधीन रहे शानन पावर हाउस प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब सरकार ने बैठक के महज 1 दिन बाद यानी कि बीते कल बुधवार को केंद्रीय बिजली मंत्री को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि इस प्रोजेक्ट का जो मालिकाना हक है वो पंजाब को दिया जाए। जाहिर सी बात है, अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर 2 राज्यों में पंजाब और हिमाचल के बीच में संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब पहले भी सीएम सुक्खू ने इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को सौंपने की बात की थी, उस वक्त भी पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये पंजाब का है, पंजाब का ही रहेगा। और उसके बाद जब ये बैठक हुई 26 तारीख को, उसमें जब ये मसला उठा तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि हो सकता है कि केंद्र के सहयोग से और बातचीत करके ये पूरा मसला हल हो जाए। मगर महज 1 दिन बाद ही जिस तरह से इस पूरे मसले पर भगवंत मान ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि ये विवाद आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि उस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है। भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब के का जो दावा है उसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हिमाचल सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर दावा कर रही है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। यही नहीं, हिमाचल को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री मान ने साफ तौर पर लिखा कि जिस तरह से हिमाचल सरकार जोगिंदरनगर में स्थित इस शानन पावर हाउस पर मालिकाना हक जता रही है वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे जो है जो ऐतिहासिक पिछले जो फैक्ट्स रहे हैं उस सब का हवाला दिया और ये सीधी मांग की कि हिमाचल के दावे को खारिज किया जाए और पंजाब को मालिकाना हक मिले। साल 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 99 साल के लिए पंजाब को जमीन लीज पर दी थी, जिसकी समय सीमा अगले साल मार्च 2024 में खत्म हो रही है। अब यहाँ पर पंजाब के सीएम ने साफ तौर पर अपने पत्र में ये लिखा है कि ये प्रोजेक्ट पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के उपबंधों के तहत पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा गया था। पंजाब पुनर्गठन एक्ट संसद का एक्ट है जिसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का गठन हुआ। इसी एक्ट ने नीचे की ओर से बस्सी पावर हाउस की मलकियत और नियंत्रण हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सौंपी थी। अब भगवंत मान आगे अपने पत्र में साफ तौर पर ये लिखते हैं कि
आधी सदी से अधिक समय से भारत सरकार द्वारा बिना किसी छेड़छाड़ के जो है इस पर जो हक है वो कायम रखा गया। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने साल 1975 से 1982 तक अपने खर्चे पर शानन प्रोजेक्ट का विस्तार किया और इसकी क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर वर्तमान में 110 मेगावाट की है। और ये कहीं ना कहीं क्लेम किया जा रहा है कि इसके पीछे जो है, जिस तरह से भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का ही हाथ है। अब जाहिर सी बात है वो तमाम पिछले तथ्यों को इसमें लेकर आ रहे हैं। केंद्र को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और दोनों राज्यों में इस पूरे पावर प्रोजेक्ट को लेकर आप कह सकते हैं कि संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्य दावा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा है। हिमाचल कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन पर लग रहा है, यहाँ पर हमारा पानी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तमाम चीज़ें हमारे रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हिमाचल को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता उस तरह से। लेकिन पंजाब कह रहा है कि चाहे हिमाचल में हो मगर विस्तार जो है इसका हमने करवाया है, सब तमाम चीज़ें इसमें हमारे यूज़ हो रही हैं और कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में अब ठन गई है। हालांकि इस पूरे मसले पर ये पूरा मसला जो है शानन पावर प्रोजेक्ट का, क्योंकि काफ़ी पेचीदा हो गया था, हाईकोर्ट में भी गया है और हाईकोर्ट से क्या इस पूरे मसले पर आदेश आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज क्योंकि और कानूनी तरीके और बातचीत के तरीके दोनों से ही हिमाचल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम इस मसले को सुलझाएंगे। उन्होंने फिर से यही कहा कि इस पर हक हिमाचल का है। नरेश चौहान का पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनवाते हैं। देखिए, शानन प्रोजेक्ट जो है उसका जो लीज था वो 99 ईयर्स के लिए वो ज़मीन हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के पास थी। तो उसका जो समय है 2024 में लीज का समय समाप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफ़ी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो इसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज़ की वैधता कब ख़त्म हो रही है और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए और इसके लिए हम वचनबद्ध है कि इसकी लड़ाई जो है सरकार लड़े। जब कोई भी विवाद या मसला दो राज्यों के बीच होता है तो उसमें स्वाभाविक तौर पे जो ये मैंने जिक्र किया जो मीटिंग थी जिसको देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब ने लिया अमृतसर में, जब भी ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो भारत सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है कि दो राज्यों के बीच की जो मसले हैं उनके बारे में उसको सुलझाना, ये सारी मध्यस्थता जो है भारत सरकार करती है और हमारा ये अधिकार है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लीज़ का जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। हमारा इस पे कानूनी तौर पे भी हक है, लेकिन इसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस बात के लिए हमें इसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की मंशा बड़ी साफ कर दी है कि हम इसके लिए जो है कानूनी लड़ाई तक के लिए तैयार है, चाहे भारत सरकार से भी हर क्षेत्र है। तो सुना आपने क्या कुछ कांग्रेस की ओर से इस पूरे मसले पर कहना रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो दो राज्यों के बीच में शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दो राज्यों का ये विवाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ था, जहां से आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शानन पावर प्रोजेक्ट के स्वामित्व पर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को लगभग 2 महीने का समय भी दिया है कि 2 महीने के अंदर ऊर्जा मंत्रालय जो है इस पूरे मसले को हल करे। आपको बता दें कि बीते दिनों इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने केंद्र सरकार से ये उम्मीद जताई थी कि दो राज्यों के लंबे झगड़े को बहुत जल्द केंद्र सुलझा लेगा। कोर्ट ने ऊर्जा मंत्रालय को बकायदा आदेश भी दिए थे कि वो फैसला लेने से पहले
सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दें। दरअसल हाईकोर्ट में ये जो पूरा का पूरा मामला गया था, तो जिन्होंने याचिका लगाई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद है, ये हिमाचल का क्षेत्र है। 15 अगस्त 1947 से 9 अप्रैल 1965 तक पंजाब ने बिना किसी औचित्य के इस परियोजना पर कब्जा किया, जबकि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य और यहाँ की आम जनता की है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि इसे हिमाचल के रिसोर्सेज से चलाया जा रहा है, यहाँ का हिमाचल का पानी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। साल 1965 और 1975 में हुए समझौतों के तहत हिमाचल सरकार और इसकी जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो कोर्ट में याचिका लगी है, ये बातें उस याचिका में कही गई थी। और याचिकाकर्ता ने यहाँ पर यह भी कहा था कि हिमाचल एक छोटा राज्य है जिसके पास सीमित आय के साधन है। अगर ये परियोजना हिमाचल को मिलती है, इसकी आय की अगर आप बात करें तो हर साल 100 करोड़ से ज्यादा की आय है। अगर ये परियोजना हिमाचल को सौंप दी जाती है तो जाहिर सी बात है प्रदेश की आम जनता को राहत मिलेगी, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं यही उनका पूरा का पूरा मकसद था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर, क्योंकि केंद्र को ये आदेश दिए हैं कि वो 2 महीने के भीतर इस विवाद को सुलझाए, दूसरी ओर पंजाब जो है वो भी केंद्र को चिट्ठी लिख रहा है कि मालिकाना हक हिमाचल को दिया जाए। हिमाचल हर मंच पर आवाज उठा चुका है कि इसका जो मालिकाना हक है वो हमें मिलना चाहिए। लीज खत्म होने के बाद इस परियोजना को हिमाचल को दे दिया जाना चाहिए। दोनों राज्यों में आप ये कह सकते हैं कि जंग छिड़ चुकी है। अब देखना ये है, निगाहें दोनों ही राज्यों के केंद्र पर टिकी हैं कि केंद्र क्या फैसला लेता है। खैर, ये जो पूरा विवाद है शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर, इसमें आप क्या राय रखते हैं? आप कौन से सरकार के तथ्यों से ज़्यादा कहीं ना कहीं से इस मामले को आप कह सकते हैं कि कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो पंजाब सरकार ने चिट्ठी में बातें लिखी हैं वो ज़्यादा सही है, मालिकाना हक उन्हें मिलना चाहिए, या फिर जो दावा हिमाचल की ओर से किया जा रहा है वो ज़्यादा सही है, उन्हें इसका जो मालिकाना हक है वो मिलना चाहिए? ज़रूर आप अपनी राय इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर दीजिए और इसी के साथ फिलहाल मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।